of prepositions. What is prepositions? So prepositions are words which shows relation of noun or pronoun with some other words in a sentence. Preposition noun या फिर pronoun का relation other words के साथ sentence में दिखाता है. So there are three types of prepositions like preposition of place, preposition of movement, preposition of time. Preposition of place shows where something or someone is. Preposition of place shows where someone or something is. And in this preposition we are using at, on, in, between, among, etc. Then preposition of movement shows movement of someone or something. ये movement show करता है और ये place दिखाता है कि कहाँ पे कोई चीज़ है या कहाँ पे कोई भी व्यक्ति है. Preposition of movement. In preposition of movement we are using into, out of, towards, along, across, etc. Next is preposition of time. This shows date, time, period. ये time दिखाता है और इसमें भी हम at, in, on जैसा place में at, in, on यूज़ कर लेते हैं वैसे time में भी हम at, in, on, before, after, by, etc. यूज़ करेंगे. at हम यूज़ करेंगे exact time, festival, meal time के साथ. Exact time यानी at 10 o'clock. Festival like at Diwali. Meal times like at breakfast. Then in is used with season, name of a season like in spring season, in summer season. Years, in 2019, in 2012. Month, in April, in May. So with month, name, year and season we are using in. Then on is used with days like on Sundays, Monday, Tuesday, on Monday, on Tuesday. Then dates like 10th of May, on 11th of July. So in this way we are using at, in, on, preposition of time. Let's understand more uses of preposition. Like at is used as preposition of place. At is used with the name of small towns or small area. For example, mother is standing at the door. It is showing that a mother is standing at the door. Door पे खड़ी है mother. He was born at Aligarh. Aligarh is a name of a small town. In is used with a reason, with a big name of a big area, or in is also used with a things which is inside something. In किसी चीज़ के अंदर अगर कुछ रखा हुआ है तो उसके साथ हम इन यूज़ करते हैं और किसी बड़े एरिया को इंडिकेट करने के लिए हम इन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहित लिव्स इन कोलकाता. कोलकाता इज़ अ बिग एरिया, सो हियर in preposition is used. Apples are in the basket. Apple basket के अंदर है तो इसलिए यहाँ पे in preposition use हुआ है. This museum is in France. तो फ्रांस बड़ा एरिया है इसीलिए उसके साथ in preposition use हुआ है. On कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और उसके सरफेस को टच कर रहा हो. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ ग्रीन कलर का चीज़ है जो किसी चीज़ के ऊपर है और वो उसके सरफेस को टच कर रहा है, तब हम ऑन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मैन इज़ स्लीपिंग ऑन द बेंच. मैन बेंच के ऊपर सो रहा है
उसकी बॉडी बेंच से टच हो रही है, सो यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन यूज़ हुआ है। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, टेबल से टच हो रहा है बुक, तो जब टच होता है कोई भी चीज़ किसी चीज़ के साथ तब हम ऑन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। इनटू प्रपोजिशन इज शोइंग द मूवमेंट, इनटू प्रपोजिशन मूवमेंट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज जंपिंग इनटू द पूल, बॉय क्या कर रहा है, बॉय का मूवमेंट यहाँ पे शो हो रहा है कि बॉय जंप कर रहा है पूल के अंदर। देन बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स व्हेन समथिंग इज स्टैंडिंग और केप्ट बिटवीन टू थिंग्स। अगर कुछ चीज़ किसी दो चीज़ के बीच में रखा हुआ है या कोई दो चीज़ के बीच खड़ा है तब हम वहाँ पे बिटवीन यूज़ करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और एमंग कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों के बीच रखी है या कोई बहुत सारे लोगों के बीच खड़ा है और बिटवीन दो चीज़ के बीच। फॉर एग्ज़ाम्पल माया इज स्टैंडिंग बिटवीन रोहित एंड रवि, यहाँ पे रोहित और रवि है, उसके बीच में माया खड़ी है, तो यहाँ पे हम बिटवीन वर्ड यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ स्मॉल टेबल बिटवीन द टू डोर्स, दो डोर है उसके बीच में एक छोटा सा टेबल है। तो ऐसे दो चीज़ों के बीच में अगर कुछ है रखा हुआ या कोई खड़ा है तब हम बिटवीन वर्ड यूज़ करते हैं। देन अबव, बिलो, ओवर और अंडर, ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है। लाइक अबव हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ ऊपर है, हायर लेवल पे है। बिलो, जब कोई चीज़ किसी के नीचे है, लोअर लेवल में है। ओवर कब यूज़ करते हैं, तो वो वर्टिकली ऊपर है, किसी चीज़ के ऊपर एकदम वर्टिकली है तो ओवर यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ पे हम अबव भी यूज़ कर सकते हैं। अंडर, जब कोई चीज़ वर्टिकली नीचे की तरफ हो। लाइक हिज हेड इज़ अबव द वाटर, इस बच्चे का हेड क्या है, पानी के ऊपर है, तो अबव वर्ड यूज़ हुआ है। हिज बॉडी इज़ बिलो द वाटर, यहाँ पे देखिए डायग्राम में बच्चा है वो पानी के नीचे है, पानी के अंदर है, तो अंदर है, नीचे है, इसीलिए बिलो द वाटर, हिज बॉडी इज़ बिलो द वाटर। देन द पेंटिंग इज़ अबव द विंडो, विंडो है उसके ऊपर पेंटिंग है, तो पेंटिंग इज़ अबव द विंडो, यहाँ पे हम ओवर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। The flag waved over our heads. She held an umbrella over her head. The sun was over the traveler's head. So in this way we can use over. Now this frog is just under the table. So वो frog table के नीचे, इसीलिए हम अंडर प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। द फ्रॉग इज़ अंडर द टेबल। बिहाइंड, यानी कि किसी चीज़ के पीछे अगर कुछ हो तो हम उसके लिए बिहाइंड प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ये बिहाइंड प्रीपोजिशन प्लेस को शो करता है। लाइक द डॉग इज़ बिहाइंड द गेट। In this picture, all pictures are showing preposition of direction and or movement, है ना। यहाँ पे ये सारे pictures direction या movement को दिखा रहे हैं। Like here, car came out of the tunnel, पहले डायग्राम में है कार एक टनल से बाहर आ रही है। Then girl is picking book from the table, गर्ल बुक उठा रही है, तो ये क्या है, मूवमेंट दिखा रहा है। देन बॉयज़ आर मूविंग थ्रू द फॉरेस्ट। एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द हिल्स। मैन इज़ वॉकिंग अलोंग द बैंक।
boat is rowing across the river. So all this out of, from, through, along, all these are showing movement. Here also boys are running around the tree. Then man is climbing down the hills. This man is climbing up the hill. This last diagram, man has fallen off the motorcycle. So all these words out of, from, over, along, round, down, all these preposition are showing movement and direction. Now these preposition are showing place. Like book is in the bag. बुक कहाँ है? बैग के अंदर है. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होता है तो हम इन प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं. बॉय इज़ स्टैंडिंग एट द विंडो. बॉय कहाँ खड़ा है? विंडो के पास खड़ा है. वास इज़ केप्ट ऑन द टेबल. तो वास कहाँ है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है. चेयर इज़ बिसाइड द टेबल. चेयर कहाँ रखा हुआ है? टेबल के बगल में. गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द वॉल. डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन. सो ऑल दिस आर showing preposition of place. This is also showing preposition of place, like the fort is beyond the river. Sun is shining above the hills. Fan is hanging over the man. There is a window below the painting. Frog is under the table. Chair is kept between the two boys. Squirrel is sitting among the birds. Then on, at, in. So all these are preposition of place. I hope you have understood the preposition. Thank you.